में आई मूवी कूली को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बतार से पूरा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है, जहां करीब 14,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और यहां चोरी के माल से लेकर नकली माल तक सब कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि साइमन इतना अमीर सिर्फ इसी बिजनेस से नहीं बना, बल्कि उसका एक और बिजनेस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। फिर हम एक पुलिस के खबरी को देखते हैं जो ये सब बातें अपने साथियों को बता रहा था। असल में इन्हें साइमन के बिजनेस के बारे में जानना था। फिर ये आदमी बताता है कि साइमन का सबसे खास आदमी है दयाल, जो कि पूरे पोर्ट को संभालता है। और साइमन तो महीने में कभी कभी ही पोर्ट पर आता है, लेकिन ये दयाल साइमन से भी खतरनाक है, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसके बाद हम साइमन के बेटे अर्जुन को देखते हैं, जो कि एक कस्टम ऑफिसर है और उसे साइमन के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि साइमन की वो अक्सर माल इधर उधर करने में मदद करता है। इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि उनकी गैंग में एक पुलिस वाला शामिल है। ये बात जाकर अर्जुन दयाल को बताता है, जो जानकर दयाल को बहुत गुस्सा आता है। फिर दयाल सीधा उसी खबरी को अपने पास बुलाता है, जो थोड़ी देर पहले पुलिस वाले को खबर दे रहा था, और वो उसे फांसी पर लटका देता है, वो भी सबके सामने, ताकि उसे कोई धोखा देने के बारे में सोचे भी नहीं। इसके बाद हम देवा मैंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर देवा के साथ ही और कई सारे लोग रहा करते थे। एक तरह से देवा ने ये जगह गरीब लोगों के लिए बनाई थी, ताकि कोई बेसहारा बिना छत के ना रहे। फिर हमें पता चलता है कि आज तो देवा मैंशन डे है, यानी इसी दिन ये मैंशन बना था, इसलिए ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर देवा को बताता है कि आपका जिगरी दोस्त राजशेखर इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर तो देवा के होश उड़ जाते हैं। फिर देवा यहाँ से सीधा राजशेखर को देखने जाता है, लेकिन वहाँ राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति तो देवा को अपने घर से जाने के लिए कह देती है, जिस पर देवा चुपचाप चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि राजशेखर की 3 बेटियां हैं और अब बड़ी बेटी प्रीति ही अपनी बहनों का ख्याल रखने वाली थी। साथ ही प्रीति ने अपने पापा से देवा के किस्से सुने थे, इसलिए वो देवा को अपने पापा के आसपास भी भटकने देना नहीं चाहती थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि देवा दूर से ही राजशेखर का अंतिम संस्कार देख रहा होता है, और तभी वहाँ एक नशे में रवि नाम का आदमी आकर रोने लगता है। वो कहता है कि अब तक तू लोगों को जलाता था और आज देख तेरा क्या हाल हो गया। ये सुनकर देवा को बहुत अजीब लगता है कि ये किसको जलाने की बात कर रहा है। अब इसके बाद देवा सबसे पहले राजशेखर अब तक कहाँ काम करता था उसका पता करता है, पर एक आदमी बताता है कि वो तो 5 साल से कहीं भी काम नहीं कर रहा था। फिर देवा किसी से राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट मंगाता है, जिससे पता चलता है कि राजशेखर की मौत नेचुरल हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि उसके सीने पर किसी ने प्रेशर डाला था, जिससे राजशेखर की मौत हुई है। ये जानकर तो देवा के होश उड़ जाते हैं कि उसके दोस्त को किसने मारा होगा। अब एक दिन जब प्रीति अपनी बहन की कॉलेज फीस जमा कराने आती है, तो उसे पता चलता है कि फीस तो थोड़ी देर पहले जमा हुई है, और वहाँ का आदमी बताता है कि वो आदमी कह रहा था कि वो आपके पापा का दोस्त है। तब ये सुनकर प्रीति चुपचाप जाने लगती है। तभी उसे देवा नजर आता है, तो प्रीति उस पर भड़क जाती है कि आपने मेरी बहन की फीस जमा क्यों करी। तब देवा झूठ कह देता है कि फीस मैंने जमा नहीं की, और वो अपने आदमी को आगे कर देता है कि इस पर राजशेखर का उधार था, तो इसने आज भर दिया। खैर, फिर देवा प्रीति से कहता है कि तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ था, ये बात तो है। तो प्रीति कहती है नहीं। इस पर देवा कहता है कि अब हमें सच पता लगाना होगा, मैं कातिल को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर प्रीति कहती है कि अब मुझे कोई बदला नहीं लेना, मेरी 2 बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए आप मुझे परेशान मत करिए। ये कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। फिर देवा यहाँ से सीधा उसी रवि नाम के आदमी के पास आकर पूछता है कि ये बताओ कि राजशेखर 5 साल से काम क्या कर रहा था, और मैं राजशेखर का दोस्त देवा हूँ। यहाँ देवा का नाम सुनकर रवि कहता है कि तुम्हारे बारे में तो राजशेखर अक्सर ही बात करता था। फिर वो देवा को एक सीक्रेट जगह ले आता है और बताता है कि 5 साल से राजशेखर का यही अड्डा था। फिर रवि कहता है कि राजशेखर ने दिन रात करके एक मशीन बनाई थी, जिससे किसी भी लाश को सीधा राख में बदल सकते हैं। इसके पार्ट्स उसने इलीगल तरीके से इंपोर्ट भी किए थे। असल में राजशेखर का मानना था कि जो जानवर है कि ये कौन है। तब रवि बताता है कि साइमन का एक कार्टेल है, जहाँ वो इलीगल धंधा करता है, पर उसका एक धंधा कार्टेल के खिलाफ भी चलता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। फिर यहाँ से सीन
पास्ट में जाता है जहाँ साइमन पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जहाँ दयाल आकर साइमन की जान बचाता है और तब साइमन सारे लोगों को मार डालता है। पर यह प्रॉब्लम इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी क्योंकि वहाँ पुलिस भी आने वाली थी। तो साइमन को कैसे भी करके उन मरे हुए 22 लोगों की लाश को डिस्पोज करना था उसी रात में। तब साइमन इसी टेंशन में बैठा होता है तो वहाँ उसका बेटा अर्जुन आकर राजशेखर के बारे में बताता है, जिसने ऐसी मशीन बनाई है जिस पर किसी भी लाश को राख कर सकते हैं। ये सुनकर साइमन खुश हो जाता है। फिर साइमन अपने आदमी लेकर सीधा राजशेखर के घर आता है और उससे कहता है कि हमारे पास लाश है, बस अपनी मशीन से उन्हें राख कर दो। ये सुनकर राजशेखर लाशों को राख बना देता है, यानी साइमन की टेंशन खत्म हुई। इससे खुश होकर साइमन राजशेखर को काफी सारे पैसे भी देता है और कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें पैसे देता रहूंगा। वहीं हम दयाल को देखते हैं जो अभी घायल होने के कारण बेहोशी की हालत में ये सब देख रहा था। इसी के बाद से राजशेखर अपनी बेटियों के लिए साइमन की बात मानकर लाशों को राख में बनाने का काम करने लग गया था और इससे उसकी अच्छी कमाई भी हो रही थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है तो देवा सोचता है कि राजशेखर को मारा किसने। साइमन तो उसे नहीं मारेगा क्योंकि राजशेखर उसी का काम कर रहा था। इधर हम दयाल को देखते हैं जिसके पास उसका आदमी कॉल करके कहता है कि तुम जो किसी को भी मार कर यूं लाश इधर उधर फेंक रहे हो वो बंद करो, वरना पोर्ट पर कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही वो आदमी कहता है कि जैसे पहले लाश को ठिकाने लगाते थे वैसे ही लगाओ ना। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि राजशेखर तो मर गया और वो मशीन किसी और को चलानी नहीं आती। फिर थोड़ी देर में दयाल को एकदम से राजशेखर की बेटी प्रीति की याद आती है कि वो भी तो अपने बाप की तरह मशीन चलाना जानती होगी, इसलिए वो अपने आदमियों से प्रीति को लाने के लिए कहता है। वही देवा को रवि ने बता दिया था कि अब बस प्रीति को ही ये मशीन चलानी आती है। ये सुनकर देवा समझ जाता है कि उसे क्या करना है। अब यहाँ जब प्रीति अपनी बहनों के हॉस्टल में आई होती है तभी उसे उठाने के लिए गुंडे आ जाते हैं, पर सही मौके पर देवा पहुंचकर उन गुंडों का बुरा हाल कर देता है। जिसके बाद एक गुंडा बताता है कि हमें तो बस प्रीति को उठाकर लाने को कहा गया था, दयाल भाई को कुछ काम है। तब देवा उसी गुंडे को लेकर प्रीति के साथ दयाल के पास आता है। फिर जब दयाल प्रीति को मशीन चलाने के बारे में पूछता है तो देवा कहता है कि मैंने भी राजशेखर से मशीन चलाना सीखा था, इसलिए मैं आपका काम कर दूंगा और हमें तो पैसों की जरूरत है ही। असल में देवा को राजशेखर के कातिल का पता लगाना था, इसलिए वो इन लोगों से जुड़ रहा था। फिर दयाल कहता है कि लाश गाड़ी में है, चलो चलकर उस मशीन से इन्हें राख कर देते हैं। जिसके बाद दयाल प्रीति और देवा के साथ वही मशीन वाली जगह पर आता है और ये लाश रख कर देवा देखने लगता है कि मैं इसे चलाऊंगा कैसे। तब प्रीति उस मशीन को चालू कर देती है और वो लाश कुछ ही सेकंड में राख बन जाती है, जिससे दयाल खुश हो जाता है कि अब इन्हें लाश को ठिकाने लगाने की टेंशन नहीं रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि देवा पोर्ट पर अक्सर आने जाने लगा है और वहाँ के लोगों से वो राजशेखर के बारे में भी पूछताछ करता रहता है। वहीं अब आए दिन दयाल उसके साथ लाश भेज देता था उसे राख करने के लिए, जिसके बदले देवा और प्रीति को अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। इसलिए प्रीति पैसे देखकर मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसे घर भी चलाना है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं पर देवा के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इधर हम अर्जुन को देखते हैं जिसे पोर्ट पर काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके साथ कहीं दूर जाने की सोच रहा था। तभी अर्जुन का खबरी उसे एक और पुलिस वाले के बारे में बताता है जो दयाल की गैंग में है। तब अर्जुन ये बात दयाल को बताता है तो दयाल उस आदमी का पता करके उसे खूब मारता है, यहाँ तक कि उसके हाथों में कील गाड़ देता है। वहीं अर्जुन आकर बताता है कि पापा भी आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ साइमन आता है जिसे दयाल कहता है कि यही है वो पुलिस का खबरी जो अब तक हमारे बारे में पुलिस को बता रहा था। तब साइमन यहाँ उस आदमी को हथौड़े से मार डालता है। इधर हम देवा को देखते हैं जो आज प्रीति से कह रहा था कि हम कब तक ये काम करते रहेंगे, तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन प्रीति तो साफ मना कर देती है कि मुझे इससे पैसे मिल रहे हैं, मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगी। फिर प्रीति कहते कि मेरी माँ और मेरी बुआ यानी आपकी पत्नी गैस सिलेंडर फटने के कारण मारी गई थी। तब मैं बहुत छोटी थी और एक दिन मुझे आपकी और बुआ की ये फोटो मिली थी। यहाँ ये फोटो देखकर देवा इमोशनल हो जाता है। असल में राजशेखर की बहन से ही देवा की शादी हुई थी। खैर इसके बाद देवा पर साइमन के आदमी का कॉल आता है जो उसे पोर्ट पर बुला रहा था। फिर देवा पोर्ट पर जाकर देखता है तो वहाँ साइमन मौजूद था जो देवा को देखते ही कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। लेकिन देवा कहता है कि मैं तो राजशेखर का साथी हूँ। तब साइमन कहता है कि तुम्हें एक लाश को ठिकाने लगाना है जो कि दयाल की थी। ये देखकर देवा चौंक जाता है कि इसने
अपने खास आदमी को मार डाला। तब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ साइमन को पता चला था कि असली पुलिस का खबरी तो दयाल ही था, जो 8 साल से साइमन पर नजर रखे हुए था। इसलिए साइमन ने उसे हथौड़े से मार दिया। फिर अब साइमन देवा से कहता है कि इसने गद्दारी की थी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कमिश्नर ऑफिस के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ गाड़ दो, क्योंकि कमिश्नर को भी पता चले कि मैंने पुलिस वाले का क्या हाल कर दिया। तब देवा इस पर मान जाता है और दयाल की लाश को गाड़ने चल देता है, क्योंकि उसे साइमन का ट्रस्ट जीतना था। फिर जाते समय देवा प्रीति से कहता है कि अब ये तुम्हारा आखिरी काम है, आज के बाद तुम ये दोबारा कभी नहीं करोगी। मुझे अब इस साइमन के बारे में पता करना है कि ये है कौन और ये सब मर्डर क्यों कर रहा है। जिसके बाद देवा आकर दयाल की लाश को गाड़ देता है और वहाँ बारिश हो रही थी। फिर जब देवा जाने लगता है तो एकदम से दयाल जिंदा हो जाता है, जो कब्र से उठकर रोने लगता है। वो देवा से कहता है कि सर, मैं एक पुलिस वाला हूँ जो साइमन को एक्सपोज करने आया था, प्लीज मुझे बचा लो। अब देवा सीधा साइमन के आदमी को कॉल करता है और कहता है कि ये दयाल तो जिंदा है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, उस दयाल के पास करीब 200 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैं तेरी लोकेशन पर आ रहा हूँ, पैसों का पता पूछ मार डालेंगे और आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। हालांकि ये बात साइमन को पता चल जाती है, जो देवा को कॉल करके कहता है कि तुम उस दयाल को खत्म कर दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। तब देवा यहाँ शायद दयाल को मार डालता है। इसके बाद वहाँ साइमन का आदमी आकर पूछता है कि दयाल कहाँ है, तो देवा कहता है कि उसे तो मैंने मार डाला। फिर देवा सीधा साइमन से मिलने आता है तो साइमन देवा की खूब तारीफ करता है कि तुम बड़े काम के आदमी हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। फिर यहाँ साइमन देवा को राजशेखर को मारने वाले की वीडियो दिखाता है, जिसमें राजशेखर को दयाल ने ही जान से मारा था। ये देखकर देवा को बहुत गुस्सा आता है और हमें पता चलता है कि असल में दयाल की बातों में आकर देवा ने दयाल को नहीं मारा, बल्कि उसने तो प्रीति को दयाल के साथ उसके शहर भेज दिया ताकि दयाल की जान बच पाए, वरना साइमन के लोग उसे मार डालते। फिर थोड़ी देर में वहाँ देवा पर दयाल का फोन आता है, जो हंसते हुए कहता है कि तूने मुझे पहचानने में गलती कर दी, मैं हूँ तो पुलिस वाला, पर मेरा मिशन कुछ और है। साथ ही वो कहता है कि अब तो प्रीति भी मेरे कब्जे में है, इसलिए जैसा जैसा मैं कहूँगा अब तू वैसा ही करेगा, क्योंकि मेरा कुछ काम अभी भी बाकी है। इसके बाद दयाल देवा के जरिए अपने एक सीक्रेट रूम में पैसे और पासपोर्ट रखवाता है और देवा उस रूम में जाकर देखता है तो वहाँ काफी सारा पैसा और सोना था। यहाँ देवा को लगता है कि शायद ये दयाल यहाँ से भागने वाला है। इधर अर्जुन को उसकी लवर कल्याणी कह रही थी कि हमारी बात अपने पापा से करो ना, पर अर्जुन तो डर रहा था। फिर अर्जुन कहता है कि पापा आजकल एक आदमी पर भरोसा करते हैं, उनके जरिए बात पापा तक पहुँचाता हूँ। इसके बाद हम देवा को देखते हैं, जो दयाल के बताए अनुसार पोर्ट के एक एरिया में जाता है साइमन के खिलाफ फाइल ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ तो साइमन के आदमी से देवा की लड़ाई हो जाती है, जिसमें देवा लाइन से सबको खत्म कर देता है और उस फाइल को ले जा लेता है। फिर देवा को पता चलता है कि असल में साइमन दुनिया की नजरों में तो चोरी का माल बेचने का काम करता है, लेकिन उसकी आड़ में साइमन हार्ट ट्रैफिकिंग करता है। असल में यहाँ जितने भी मजदूर काम करने आते हैं, साइमन उन सब का टेस्ट करवाता है और जैसे ही किसी जगह हार्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो साइमन के आदमी उस लिस्ट में लिखे मजदूर का दिल निकाल कर भेज देते हैं। इसी तरह से साइमन ने 5000 करोड़ का बिजनेस बनाया है। ये जानकर तो देवा के होश उड़ जाते हैं। फिर देवा दयाल का पता करवाता है तो उसका आदमी बताता है कि दयाल का असली नाम दिलीप है, जिसे पुलिस ने साइमन पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन 8 साल में दयाल ने काफी माल जमा कर लिया। इसके बाद दयाल का देवा पर फोन आता है, जो उसे कहता है कि तू अर्जुन को एक जगह लेकर जा और उसे मार दे। तब देवा तो इसके लिए मना कर देता है कि अर्जुन एक अच्छा लड़का है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दयाल कहता है कि मैं बिना सोचे समझे प्रीति को मार दूंगा, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। जिसके बाद देवा अर्जुन को लेकर जाने लगता है तो अर्जुन रास्ते में कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, क्या आप पापा से बात कर पाएंगे? लेकिन देवा कहता है कि मुझे तो तुम्हें मारने के लिए कहा गया है। हालांकि देवा बाद में अर्जुन को सीधा कल्याणी के पास छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, क्योंकि तुम भी अपने पापा के साथ बर्बाद हो जाओगे। तभी वहाँ से जाते समय देवा पर दयाल का मैसेज आता है कि तूने अर्जुन को क्यों नहीं मारा। ये देखकर देवा सोचने लगता है कि इसे ये सब कैसे पता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दयाल देवा को कॉल करके कह रहा था कि अब ये प्रीति आज मरने वाली है, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। लेकिन यहाँ तो देवा हंसते हुए कहता है कि सच मेरे सामने आ गया है बेटा, और वो यहाँ रिवील करता है कि कल्याणी दयाल की बीवी है और ये दोनों मिलकर अर्जुन को फंसा रहे थे। साथ ही साइमन को मजा चखाने के लिए दयाल ने अर्जुन को मारने के लिए कहा था। एक तरह से कल्याणी और दयाल दोनों मिलकर गेम खेल रहे थे। यहाँ कल्याणी को देवा ने मशीन पर बैठाया हुआ था ताकि वो उसे खत्म कर दे। ये देखकर दयाल रोते हुए कहता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस पर देवा प्रीति को दयाल के हाथ बांधकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे दया के आदमी प्रीति को लेने आए थे। तब प्रीति भी निकल लेती है। वही
देवा ने प्रीति की दोनों बहनों को सेव करने के लिए उन्हें अपने मेंशन में बुला लिया था। अब यहाँ अर्जुन कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए साइमन ने अपने सारे लोगों से उसका पता करने के लिए कहा था। खैर फिर देवा पर उसका आदमी कॉल करके बताता है कि मेंशन पर कुछ लोग कमरा देखने आए हैं और शायद उनके पास हथियार हैं। तब देवा कहता है कि वो मेरे लिए आए होंगे, साइमन के आदमी हैं वो, ऐसा करो तुम उन्हें रूम बता दो, मैं आ रहा हूँ। तभी रवि आकर देवा से कहता है कि राजशेखर ने मुझे तुमसे एक चीज बताने को कही थी जो मैं भूल गया। उसने कहा था कि तुम्हारे फोन पर कोई तुम्हारा कुली नंबर बताएगा, तो समझ जाना कि वही तुम्हारी औलाद है। ये सुनकर तो देवा के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मेंशन की ओर चल देता है।